अस्सलामुअलैकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग पोर्शन का नंबर एनालॉजी। ठीक है ना, नंबर एनालॉजी टॉपिक बेटा, जिसमें आपके पास रेशियोस 3-4 नंबर्स का दिया गया होता है। आपको वो जो मिसिंग नंबर 4 नंबर्स में होता है वो ढूंढना होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है बेटा 1 to 3 का रेशियो दिया गया है 13 स्क्वायर के साथ। इसका मतलब है बेटा 1 to 3 से डिराइव किया है इसने 13 स्क्वायर। आपको देखना है जिस पैटर्न से इसने 1 to 3 से 13 स्क्वायर निकाला है उसी पैटर्न से आपको 2, 3, 5 से ये क्वेश्चन मार्क भी रिप्लेस करना है। इसको हम यूजुअली कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी। बेटा प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है जो यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा रूल वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। जितना यहाँ पे वैल्यू होगा इस फ्रैक्शन का वही यहाँ पर भी होगा बेटा। यहाँ पर लेकिन रीजनिंग क्लास में ये याद रखना है बेटा, यहाँ पर ये एक्चुअल नहीं होता है बेटा। जो इसका वैल्यू निकलेगा वही यहाँ पे भी वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे एक पैटर्न होता है बेटा, आपको पैटर्न को फॉलो करना होता है। जो यहाँ पे इसने ट्रिक अप्लाई किया होगा वही आपको यहाँ पर भी ट्रिक अप्लाई करना होता है। ठीक है ना, ये रीजनिंग में ये चीजें सीखनी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन जो है सर 1, 2, 3 से 13 कैसे आ सकता है। पहले अगर हम सर 1 और 3 को लिखे 2 को गिरा दे तो आएगा ना सर 13, और जो मिडल वाला नंबर है उसको यहाँ एक्सपोनेंट मतलब पावर में लिखेंगे, हो गया 13 का स्क्वायर। तब तो उस वक्त हमें क्वेश्चन मार्क में समझ आ गया बेटा कि हम मिडल वाले नंबर को पहले गिराएंगे, 2 और 5 को लिखेंगे, बन गया 25। फिर जो मिडल वाला नंबर है वो पावर मतलब एक्सपोनेंट में रखेंगे, बन गया 25 का क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यासिर बेटा ये आया समझ अच्छे से। नेक्स्ट सुंदर बेटा आप मुझे बोलो यहाँ पे क्या मतलब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर हमें 14 से देखना है रिलेशन क्या है 182 से। 14 का क्या रिलेशन 182 का 182 के साथ है, उसी रिलेशन से फिर हम 122 को भी सेम रिलेशन अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमें आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं सर 14 को तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना सर, 14 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 13 के साथ हमें तो 182 मिल गया। 14 को जब मल्टीप्लाई 13 के साथ किया, इसका मतलब हमें 14 को मल्टीप्लाई किया 14 - 1 से। जब पहले वाले नंबर को ही अपने नंबर से एक कम मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है दूसरा वाला नंबर। इसका मतलब सर यहाँ पे भी तो क्लियर हुआ। अब हमें इस 22 को भी मल्टीप्लाई करना होगा 22 - 1 से, वही से हमें आंसर आएगा सर। 22 को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 22 को मल्टीप्लाई करना है 21 से बेटा। वहां से क्या आंसर आएगा वो आपको इस डब्बे में लिखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस करना है। तो आप इजीली यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा। यहाँ आएगा आपके पास 2, यहाँ पे आएगा 4, वो हो गया बेटा शायद 462। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन सुंदर बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों पार्ट समझ आए ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम पैटर्न, मतलब अब आपको थोड़ा सा तो समझ आया ही होगा पहले दो पार्ट से कि रीजन इन नंबर एनालॉजी में हम कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर एनालॉजी में ये भी याद आपको रहा सर, हमारे पास ऑलवेज नंबर एनालॉजी में A:B का प्रोपोर्शनलिटी होती है किसी C:D के साथ। कोई एक नंबर यहाँ पे मिसिंग होता है, फिर हमें उस मिसिंग नंबर को ढूंढना होता है। वो कोई भी हो सकता है, A से लेकर D तक मिसिंग। फिर हमें इन दो का रिलेशन देखना होता है, वैसे ही हमें फिर यहाँ पे भी रिलेशन देखना होता है। जो भी नंबर मिसिंग होगा चाहे पहले वाले दो में या लास्ट वाले दो में, वो हम इजीली डिराइव करते हैं। यहाँ पे हमें बेटा सेम चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी है बेटा, और आपको ये ढूंढना है कि यहाँ पे जो मिसिंग क्वेश्चन मार्क है आपके पास ये हमें कैसे डिराइव होगा। देखो बहुत सारे बच्चे, मैं आपको इसलिए ये चीजें साथ साथ बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ बेटा।
बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कहते हैं सर अगर हम 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करें, बहुत सारे मतलब वेज है बेटा, आप इसको सोच सकते थे। सर अगर हम 3 को 4 मल्टीप्लाई करें, 3 4 जार हो गया ना 12, यहाँ पे 11 है ना, फिर 1 करेंगे माइनस, 3 इंटू 4 माइनस 1, 3 इंटू 4 माइनस 1। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर तब क्या यहाँ पे अप्लाई करना है ऐसे, 7 इंटू 4 माइनस 1, 7 इंटू 4 हो गया सर 28, 28 माइनस 1 हो गया 27, यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा बच्चा किस एंगल से सोच सकता था, ये एंगल भी सोच सकता था सर 7 इंटू, क्योंकि ये सर 4 है ना, हम ऐसे भी लिख सकते थे 3 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 1। अपने आप से एक ज्यादा मल्टीप्लाई करो तो हमें यहाँ पे उस वक्त ऐसे आता 7 प्लस 1 माइनस 1 बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा जब आपने मल्टीप्लाई किया था 3 इंटू 4 बेटा माइनस 1, वो तो आ गया था 11 बेटा। यहाँ पे आपने किया था मल्टीप्लाई 7 इंटू 8 माइनस 1, वो तो आ गया था बेटा आपके पास 7 8 56, 56 माइनस 1 हो गया बेटा 55। अगेन यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है बेटा। आप डिफरेंट पैटर्न से इनको सोच सकते हो, लेकिन आपको वो वाला पैटर्न सोचना होता है ताकि आपको ये यहाँ पे भी आंसर चमकना चाहिए ना बेटा। इसको डिफरेंट एंगल से हम देख सकते हैं। फाइनली एक एंगल बेटा, इन्हीं एंगल्स में से डिफरेंट एंगल्स में जब हम सोचते हैं बेटा, आपको इसमें जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप फास्ट उसी टारगेट पे पहुंच जाते हो जो हमें जरूरत होता है। फाइनली हम ये एक चीज सोच सकते हैं सर ये जो 11 है सर, यहाँ पे दूसरा वाला नंबर है, हम ऐसा भी सोच सकते हैं ना पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 सर, पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 सर, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क बराबर होगा पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 प्लस 2 इज 51 सर। विच वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आप सबको समझ आया बेटा, अच्छे से समझ आया ना कि कैसे मतलब क्वेश्चंस होते हैं हमारे एनालॉजी पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनली बेटा मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे साथ ही ये भी लिखा है ताकि आप मतलब इन नंबर एनालॉजी से कंफ्यूज ना हो जाओ बेटा। सिंपल क्लासेस में जो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब जो आप प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन देखते हो ना बेटा, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है बेटा, अगर आपको सिंपल क्लास में आपने देखा होगा 6th 7th 8th बेटा बेसिक क्लास में ये पढ़े होंगे, जब आपके पास ऐसा प्रोपोर्शनलिटी दिया गया होता था तब आपको अगर वैल्यू एक्स का निकालना होता है तब आपको ऐसे झंझट में नहीं पढ़ना होता है जैसे हम नंबर एनालॉजी में यूजुअली रीजनिंग क्लास में देखते हैं। यहाँ पे तो सिंपल हमारे बेसिक क्लास में तो सिंपल मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है इन दोनों का बेटा, इन दोनों फ्रैक्शंस का 3/6 बराबर है 15/x। ये दोनों फ्रैक्शन सेम कांस्टेंट के बराबर होगा, इनका रेशियो का जो वैल्यू आएगा बेटा वो सेम होगा। फिर आप यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हो, 15 को 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, x का वैल्यू आपको यहाँ पे डिराइव होता है 15 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 बेटा, 3 1 जार 3 2 जार 15 इंटू 2 बेटा, x का वैल्यू आपके पास 30 मिल गया। बेसिक क्लास में तो आप प्रोपोर्शनलिटी को ऐसे ही सॉल्व करते हो, बिल्कुल इस फ्रैक्शन का इस फ्रैक्शन के साथ आप इक्वलिटी लेते हो, फिर इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हो, x का वैल्यू निकालते हो बेटा। बाकी पार्ट जो भी है वो आप इजीली ट्राई कर सकते हो। सेम नंबर एनालॉजी में हम वो पैटर्न चेक कर रहे होते हैं जिस पैटर्न से उसने वो 4 नंबर्स बनाए होते हैं, जबकि यहाँ पे वो नहीं देखना होता है। यहाँ आप सिंपली क्या करते हो बेटा, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है बेटा हमारे पास, यहाँ पे हमें मिसिंग एक नंबर है, हमने 2 यहाँ पे रखे, ये 36 बेटा, यहाँ पे 36। यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिक क्लास में, बिल्कुल एक पहले फ्रैक्शन को प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये दूसरे फ्रैक्शन के बराबर होगा वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।